शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद आज़ाद कश्मीर के हालात अब ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। जो लोग बैठे हुए थे अब वो ये बातें कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर धरना जो है उसको लॉन्ग मार्च में मुंतकिल किया जाए, यानी कि मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाए। अब यहाँ पर उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं उन्होंने गद्दारी की बात की है। क्या गद्दारी हुई है शौकत नवाज मीर के साथ? क्या अपने ही साथियों ने शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करवाया? शाहिद खाकान अब्बासी ने भी खबरदार किया है कि ये जो पुंछ के लोग हैं रावला कोट के, ये कभी हार नहीं मानते, इनकी खालें उतार दो जिंदा की, ये फिर भी हार नहीं मानेंगे। साथ किस्सा भी उन्होंने सुनाया यूके में क्या हो रहा है, क्या कानून आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सारा कुछ दोस्तों आपके सामने रखते हैं। काफ़ी डिटेल्स आज़ाद कश्मीर से आज सामने आ रही हैं। यहाँ पर उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं वो कहते हैं कि गद्दारों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, सिर्फ इतने जुमले कहे कि गद्दारों का कोई मुल्क, कोई मजहब या कुछ नहीं होता, उनके लिए सिर्फ सज़ाएं होती हैं। जिन जिन ने गद्दारी की है, जो गद्दारी कर रहे हैं, उनको हम बता दें कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। यानी कि जब इनकलाब आएगा, मामलात ठीक होंगे तो उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। ये गद्दार अपना अंजाम जो है वो अब अपने जहन में रखें कि इनके साथ बहुत बुरा होगा, इन गद्दारों को हम अब माफ़ नहीं करेंगे। ये बातें जो हैं वो उमर नज़ीर कश्मीरी कर रहे हैं, जिससे ये तासुर भी मिल रहा है कि शौकत नवाज मीर जो कि मुज़फ़्फ़राबाद के आसपास रुपोश थे, उनको जो है अपने ही साथियों ने गिरफ्तार करवाया है मुखबरी करके और उनसे गद्दारी की है। ज़ाहिर सी बात है कि पैसा चला होगा कि इस बंदे को गिरफ्तार करना है, इतना पैसा हम तुम्हें देंगे, बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है। उसको पैसा खिलाया गया, उसने जो है वो गद्दारी कर दी और मालूमात जो है वो शौकत नवाज मीर को लेकर वो कर दी, जिसके बाद शौकत नवाज मीर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बड़ी तहरीक से आप कह लें कि वो आउट हो चुके हैं जो आज़ाद कश्मीर में चल रही है। अब यहाँ पर पीटीआई और बाकी सारी जमातें जो हैं वो इदारों को समझा रही हैं कि आप हालात को कंट्रोल में रखें, आज़ाद कश्मीर का मामला बहुत संजीदा है। यहाँ पर बरतानिया में भी दोस्तों जो एमपीज़ हैं अब वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। आप ये देखें, ये जो स्टाम है ये भी अब गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर कि सरदार अमान जो है वो इलेक्शन भी लड़ रहा है और हुकूमत से कह रहा है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दो, और उसने बयान हल्फी भी दिया है। यानी कि इस किस्म का प्रोपागेंडा भी जो है वो शुरू हो रहा है, जबकि पीटीआई जो है वो भी ये कोशिश कर रही है कि इन इलेक्शंस का बाइकआउट किया जाए। अब गिरफ्तारी के बाद दोस्तों आज़ाद कश्मीर के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आप कह लें कि 2 से 3 दिन का वक्त है, बस सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन का। यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू के दौरान खबरदार किया कि ये जो पुंछ रावला कोट के लोग हैं, ये आप कह लें कि डोगरा राज के दौरान भी कभी इन्होंने हार नहीं मानी। इनके कबाइल जो हैं वो पैदल जो है इनको मुज़फ़्फ़राबाद लेकर जाया जाता था डोगरा राज की तरफ से। उसके बाद इनकी खालें वहाँ पर उतारी जाती थी, जिंदा की खालें, और इनको जो है वो दरख्तों पर लटका दिया जाता था। इन्होंने तब माफ़ी नहीं मांगी, ये तब जो है वो नहीं झुके और ये बहुत सख्त जान होते हैं। यानी कि इदारों को समझाने की कोशिश की कि इनके साथ सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से बात करो, इनकी तारीख तो पढ़ो कि ये लोग हैं कौन। ये अपने आबाओ अजदाद की नाक नहीं कटवाएंगे बल्कि ये उनसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे, क्योंकि ये अब पीछे हटने वाले हैं ही नहीं। आप इनकी खालें अब नहीं उतार सकते। आप कितनी गोलियां चला लोगे, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका प्रेशर क्या आप सह लोगे? इतना ज़्यादा प्रेशर कि आप इतने लोगों को वहाँ पर मार दो। तो यहाँ पर भी सरदार ईमान कह रहे हैं कि दिन ब दिन हालात जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ये ना हो कि हम वहाँ पर पहुँच जाएँ और फिर आप हमारी मिन्नतें करो कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इसलिए बेहतर है कि पहले ही हमसे बातचीत कर लो। तो ये सिचुएशन दोस्तों आज़ाद कश्मीर में बनी हुई है। दूसरी तरफ बरतानिया के एमपीज़ हैं वो जो हैं इदारों को खबरदार कर रहे हैं कि खबरदार रहो, ऐसे मामला जो हैं उनसे दूर रहो। ये जो आप उन पर तशद्दुद कर रहे हो, उनको मार पीट रहे हो, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ऐसे मामला जो हैं हल नहीं होते बल्कि और ज़्यादा बिगड़ते हैं। जबकि पाबंदियाँ जो हैं वो भी आने वाले दिनों में दोस्तों बरतानी जो एमपीज़ हैं वो कानून लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी वो थोड़ी तादाद में हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो 2 को इकट्ठा कर रहे हैं। तकरीबन 50 से 60 जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। मज़ीद जो हैं वो इकट्ठे एमपीज़ किए जा रहे हैं ताकि एक साथ जो है वो ये कानून ला कर पाबंदियाँ लगाई जाएँ पाकिस्तान के इदारों पर और उनको फंड से रोका जाए कि वो आज़ाद कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर के रहनुमा जो हैं वो भी 2 से 3 दिन का वक्त दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा अब हम वक्त नहीं दे सकते। यानी कि 2 से 3 दिन के बाद ये सारा काफिला जो कि 1 लाख से 1.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, ये मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर देगा। बीच में आप कह लें कि 10,000 लोग मारे, 20,000 लोग मारे, कितने मार लेंगे आप? इतना बड़ा कत्लेआम दोस्तों कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अब हालात जो हैं वो रियासत के कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे और मज़ीद मुश्किलात पैदा होती जाएंगी।